गुड मॉर्निंग बच्चों। एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। अभी आपने हाल में दूरी समय ग्राफ पढ़ा है, वेग समय ग्राफ पढ़ा है। पिछली वीडियो में वेग समय ग्राफ देखा था। ये भी एक प्रकार से वेग समय ग्राफ है, लेकिन वहाँ पे वेग नियत था। यहाँ पर वेग समान समयांतराल में समान वेग परिवर्तन होगा। वेग यहाँ पे चेंज होगा और उसी को हम जब वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। वेग परिवर्तन को हम त्वरण से जानते हैं। तो यही कह रहा है कि वेग समय ग्राफ द्वारा हम एक समान त्वरित गति का भी अध्ययन कर सकते हैं वेग समय ग्राफ से। माना कि एक कार का पाठ्यांक प्रत्येक 5 सेकंड में लिया जाता है। कार का वेग विभिन्न समयों पर मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड में हमें दे रखा है। कोई कार है, ट्रैवल कर रही है, तो उसके मोशन को हम देख रहे हैं। हर 5 सेकंड बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वो किस प्रकार का वहाँ पे उसके वेग में परिवर्तन आ रहा है, या फिर जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसको हम हर 5 सेकंड में नोट कर रहे हैं। और मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड में हमें स्पीड हमें दे रखी है। ये देखिए, ये एक टेबल है, इसको आपने बाईं साइड बनाना है। टेबल में जितना भी डाटा है, ये सब टेबल और ग्राफ को आप बाईं साइड बनाएंगे। ये देखिए, 0 सेकंड पे 0 इसका मीटर पर सेकंड वो है, किलोमीटर पर आवर में भी 0 वेग है। 5 सेकंड में इसने इतना वेलोसिटी एक्वायर कर ली। और किलोमीटर आपको अपने 678 में बदला होगा यूनिट को, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलना है, वो सिंपल सा 18 अपॉन उसका गुणा करना है आपको। या फिर इस तरीके से बदल सकते हैं कि 1 मीटर को किलोमीटर में 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, और इस प्रकार से आप उसको बदल सकते हैं। तो 10 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड और 18 किलोमीटर पर आवर इसकी वो हो जाएगी। मीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर में चेंज करके हमें ये डाटा हमें दे रखा है। आप बुक में देखेंगे तो ये आपको टेबल मिल जाएगी। अब इसके आधार पे हमने इसको ग्राफ पे दिखाना है। इतने सेकंड में इतनी किलोमीटर पर आवर, इतने सेकंड में इतना किलोमीटर पर आवर। तो ग्राफ का बच्चों अभी आप 9th में इसको पढ़ेंगे मैथ्स में। ये देखिए बच्चों, 0 सेकंड पे 0, हम यहाँ पे देखेंगे 0 सेकंड पे, ये 0 सेकंड पे 0 पे ही रहेगा। 5 सेकंड पे कहाँ जा रहा है? ये 5 सेकंड पे जा रहा है 9 किलोमीटर पर आवर। 9 मतलब 10 के थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे 5 सेकंड पे जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये 9 किलोमीटर पर आवर की होगी। 10 सेकंड पे कितना होगा? 10 पे होगा, टेबल में देखिए 18 है, तो 10 पे हमें 10 पे दिखाना है कहाँ? 18 यहाँ पे होगा, 20 से थोड़ा सा नीचे इधर पे। फिर 15 सेकंड की जो इसकी चाल है वो है 27, तो 27 यहाँ होगा, 30 के थोड़ा सा नीचे इधर। ये कहाँ होगा? 15 पे होगा। 15 का जो पॉइंट है वो ये है, ये 15 का पॉइंट है। 20 सेकंड का पॉइंट क्या होगा? 36, इधर कहीं बीच में यहाँ पे ये 36 होगा। तो इसको अगर इन सभी बिंदुओं को हम मिलाएंगे, तो इन सभी बिंदुओं को मिलाने से हमें ये सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये सीधी रेखा बच्चों त्वरण की है। ये सीधी रेखा दिखा रही है कि जो त्वरण है वो यूनिफॉर्म है, वो बदल नहीं रहा है। ये सीधी रेखा बच्चों त्वरण की है। अब किन्हीं दो समयांतरालों को, ये यहाँ पे हमने ले रखा है 20 सेकंड और 10 सेकंड। तो 20 सेकंड में देखिए, 20 सेकंड में कितना उसका किलोमीटर पर आवर, कितनी उसकी वेलोसिटी थी। ये वेलोसिटी है, इधर ग्राफ अभी आपको दूंगा मैं दूसरा, और ये टाइम है सेकंड में। तो अब देखिए 20 सेकंड में वो यहाँ पे था, उसकी जो स्पीड थी वो 45 किलोमीटर पर आवर थी। और 10 सेकंड में 10 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों का अगर मैं ये दोनों टाइम लेता हूँ 20 से और 10 के बीच में, ये ड्यूरेशन लेता हूँ 10 सेकंड से 20 सेकंड की, कि कितनी दूरी उसने चली, तो मुझे दूरी पता चलेगी इस पूरे क्षेत्रफल से। ये जितना भी क्षेत्रफल है यहाँ पे इस एरिया में कवर हो रहा है, उससे मुझे पता चलेगा कि ये पूरी दूरी कितनी है। ये इस क्षेत्रफल को कैलकुलेट करना है बच्चों। तो ये जो आकृति है, ये आकृति आपने अभी तक पढ़ी नहीं है। इसको वैसे समलंब कहते हैं बच्चों, अगर आपने 8th में इसको पढ़ा होगा। तो समलंब का हम क्षेत्रफल निकाल के इस पूरे एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार आप टोटल दूरी निकाल देंगे। और अगर आपको समलंब का अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो इसको हम यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करके ये हमने आयत बना दिया, ये एक आयत मिल जाएगा हमको, और ऊपर त्रिभुज मिल गया।
तो इस प्रकार से आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। और ये जो एरिया होगा बच्चों, दोनों का एरिया, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगी 10 से 20 सेकंड के बीच में। तो यही चीज़ यहाँ पे इस ग्राफ में दिखाई गई है कि कार द्वारा तय गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समयांतराल में कार द्वारा तय गई दूरी को बताता है। तो कार के वेग का परिमाण त्वरण पर निर्भर करता है, अतः कार द्वारा जो दूरी है कैपिटल एस, वेग समय ग्राफ में क्षेत्रफल ए बी डी ई का क्षेत्रफल होगा। ये जो बच्चों है ए बी सी डी ई, इस पूरे का जो एरिया होगा बच्चों, ये पूरा एरिया, ये इसका क्षेत्रफल होगा। कैसे निकालेंगे हम इसका एरिया? ये ए बी सी डी आयत हो गया, इस आयत का क्षेत्रफल, और ये ए बी ई क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया बच्चों। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है इसको हम आगे देखेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए।